इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्लास ए कंटेन 400 ml स्प्राइट एंड ग्लास बी कंटेन 200 ml कोक. 4x ml स्प्राइट टेकन आउट फ्रॉम ए and mixed in B, and then 3x ml mixed from B is taken out and poured into a vacant glass C. If ratio of coke to sprite in glass C is 11:4, then find the remaining quantity of sprite in glass B. अच्छा, तो सबसे पहले दो गिलास हैं हम लोगों के पास. एक है ग्लास A जिसमें क्या है 400 ml स्प्राइट. अच्छा, फिर हम लोगों के पास एक ग्लास B भी है जिसमें है 220 ml क्या है, कोक है. तो इसमें से कह रहा है ना कि ग्लास ए से 4x कोई एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो इसमें से जब हम 4x निकाल लेंगे तो 400 में से 4x निकल जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब इसको b में डालना है. तो b में पहले से 220 है, अब इसमें 4x डालेंगे तो ये ऐड हो जाएगा. ठीक है. अब b में हम लोगों के पास इतनी क्वांटिटी है जिसमें 220 आपका कोक है और ये 4x स्प्राइट से निकल के इसमें आया है. इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि अब B से 3x ml निकालना है. ठीक है. और उसको एक खाली ग्लास ऐसी उसमें डालना है. अच्छा, अब इसमें से 3x निकालना है. तो ध्यान दीजिएगा 3x इसमें से पूरे में से निकलेगा. तो सबसे पहले हम लोग 220 इसमें से हम लोग 3x निकालते हैं, नीचे पूरा होल आ जाएगा. 220 प्लस 4x इंटू ये हो जाएगा 3x. अच्छा, अब 4x वाले में से भी निकालेंगे. 4x डिवाइड बाई 220 प्लस 4x इंटू 3x. अच्छा, अब क्या कह रहा है आगे कि इफ़ द रेशियो ऑफ कोक टू स्प्राइट. तो ये हम लोगों का किसका था, कोक का था, और ये किसका था, स्प्राइट का. ठीक है. इन्हीं दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 11:4. अच्छा, तो जब हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, इसी का वैल्यू दिया है 11:4. तो ध्यान से देखिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी. तो हम इसे नीचे लिखते हैं क्लियर में, इसको इनटू कर देते हैं. ये हो जाएगा 660x, इधर नीचे आ जाएगा 12x स्क्वायर, इधर आ जाएगा 11/4. x कट जाएगा. अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 60 टाइम्स में और ये आ जाएगा 3 टाइम्स में. यानी हम लोग की x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हम लोगों की 20. अच्छा, अब आगे पूछा क्या है कि देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ स्प्राइट इन ग्लास B. अच्छा, ग्लास B में कितना स्प्राइट था. अच्छा, तो ग्लास B में पहले कितना था, 220 ml कोक था. ठीक है. अब हम लोगों का 4x जो है वो स्प्राइट इसमें आ गया है. तो 4x यानी 4 इंटू 20 यानी 80 स्प्राइट हम लोगों का इसमें है पहले से. अच्छा, अब इसमें से भी कितना निकला है, 3x निकला है. ठीक. तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60. और ये टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 60 है, ये टोटल कितना है 300 हो जाएगा. तो 300 की वैल्यू दी हुई है जिसमें से हम लोग को 60 का यूनिट निकालना है. ठीक है. तो 300 की वैल्यू अगर 60 दी हुई है तो हम लोग को स्प्राइट का निकालना है. तो स्प्राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 निकाल लेंगे. ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 300 इंटू 80, ये हो जाएगा 16 यूनिट. ठीक है. तो बचा इसमें 80 में से हम लोग 16 निकाल के सी में डाल दिए, तो बचेगा कितना इसमें, तो 80 - 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 64. इसका राइट आंसर है. थैंक यू.